राना सनाउल्लाह का बयान जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब साहब को तो बैठना नहीं चाहिए, वो उनको मुतनाज़ा नज़र आते हैं, और याहिया अफरीदी साहब उनको होना नहीं चाहिए, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो उसकी कमीशन को हेड नहीं कर रहे होंगे। तीनों को निकालने जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है, सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हेड करेंगे, तो आप तो एक नए फसाद की बुनियाद रख रहे हैं ये बात कह के। देखिए, जहाँ तक राना साहब की बात का है जिक्र कि उन्होंने जो ये बात की है वो उन्होंने मेरे ख्याल से अपनी एक पर्सनल राय दी है। हमारी गवर्नमेंट की या हमारे कानूनी जो मुशीरान हैं उनकी तरफ से अभी कोई हुकूमती मौक़िफ़ कि कौन होगा कौन नहीं होगा वो भी वक्त आने पर सामने आएगा। जहाँ तक सीनियर मोस्ट और जो सारी बात किया जिस तरह कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि सारे ही जजेस जितने भी हैं काबिल एहतराम हैं, और जो भी एज़ पर प्रोसेस रूल्स के मुताबिक हमारी जो कमेटी है वो बेंच का जो फैसला करेगी कौन सीनियर मोस्ट होंगे। जो ज़ाहिर आइनी तरमीम का मॉडल है, ज़ाहिर है उसमें से बाहर तो नहीं निकला जा सकता, उसी के बीच में ही रह के काम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वो जो मज़ीद क्लैरिटी है जब ये कमेटी की मीटिंग्स होंगी इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आपको ज़्यादा वाज़िया तौर पे सामने आ जाएगी। और जहाँ तक सीनियर मोस्ट जजेस का आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें वही स्कीम फॉलो करनी पड़ेगी जो तरमीम का हिस्सा है, उस स्कीम से बाहर नहीं निकला उस जा स्कीम के सकता। मुताबिक तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस तो मुनीब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को हेड करते हमें नजर आएंगे, क्योंकि देखिए, दोनों सीनियर मोस्ट हैं। अब बात जस्टिस याहिया से ज्यादा सीनियरिटी में ऊपर है। जी हाँ, वो अब स्कीम तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ यूं ही कहती है, तो उसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता। मजीद जो इसके ऊपर गुफ्तगू मुझे है लगता है या 26वीं तरमीम पास करते हुए आप लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि हम तीसरे नंबर वाले को लगाएंगे तो पहले 2 इस्तीफा दे जाएंगे। उन्होंने अक्लमंदी ये की है, वो वहीं बैठे हुए हैं, इंसाफ करके जाएंगे वो। देखिए वो मैं तो समझता हूँ कि सारे जितने भी जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जिस तरह शाह साहब हैं, मुनीब साहब हैं, हमें उनसे पूरी तवक्को है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे और इंसाफ ही करेंगे। उनके किए हुए चाहे फैसले पे आईनी अमल भी करेंगे। यकीनी तौर पे गवर्नमेंट जो है उनके किए हुए फैसलों से देखिए किस तरह मखसूस भले बाहर नशिस्तों के निकल ऊपर तो आप सकती बैठे है। हुए हैं ना अभी तक। देखिए उस पर तो ज़ाहिर है एक उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक समझ लें कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खड़ा किया है, और स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पाबंद हैं कानून के मुताबिक। तो अब उस तरफ देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन क्या लायामल आता है, उसके बाद देखते हैं।